हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए एक सीधी सादी बहू और उसकी एक दुष्ट सास की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं। एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। सास बहुत दुष्ट थी और वह अपनी बहू को बहुत सताती थी। बहू बेचारी सीधी सादी थी। बहू चुपचाप सास के अत्याचारों को सहती रहती थी। एक दिन की बात है, तीज का त्योहार था। बहू अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखी थी। मोहल्ले की सभी औरतें अच्छे अच्छे पकवान बना रही थी। नए नए कपड़े पहनकर सज संवर कर मंदिर जाने की तैयारियां कर रही थी। लेकिन सास ने अपनी बहू से कहा कि अरे तू यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है? जा खेतों में मक्के को देख, कौवे और तोते फसल नष्ट कर रहे हैं, जाकर उन्हें उड़ा। बहू बोली, माँ जी आज मेरा व्रत है, मैं तो पूजा की तैयारी कर रही थी, आज मुझे मंदिर जाना है। तब सास बोली, तू सज संवर कर मंदिर जाकर क्या करेगी? कौन सा जंग जीत लेगी? सास बहू को गालियां देने लगी। बहू बेचारी क्या करती, मन मारकर उसे खेतों पर जाना पड़ा। लेकिन उसे रोना आ रहा था, उसकी आंखें भर आई थी। वह खेतों पर जाते हुए रास्ते में दूसरी औरतों को मंदिर जाते देख रही थी। वे औरतें मंगल गीत गा रही थी। बहू के सब अरमान पलकों से टपक रहे थे। वह आज सजना चाहती थी, अपने पति की नाम की चूड़ियां पहनना चाहती थी, अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत को पूरा करना चाहती थी। वह अंदर ही अंदर रो रही थी और खेतों की तरफ जा रही थी। खेत पर पहुंचकर कौ कागा कौ, यहाँ न आना, मेरा न खा, कहीं और जा, वह ऐसा कहती जा रही थी। उसी समय पृथ्वी पर शंकर भगवान और माता पार्वती भ्रमण करने के लिए निकले थे। पार्वती माँ को बहू का रोना देखकर हृदय भर आया और माता ने भगवान शिव से कहा कि हे नाथ, देखिए तो कोई अबला नारी रो रही है। तब रूप बदलकर भगवान शंकर और माँ पार्वती बहू के पास गए और पूछे, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या कष्ट है? तो बहू बोली, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। आज तीज का व्रत है। आज गांव की सारी औरतें पूजा पाठ कर रही हैं और मेरी सास ने मुझे यहाँ कौवे उड़ाने के लिए भेज दिया है और मैं अभागन कौवे उड़ा रही हूँ। तब भगवान शिव को बहू पर दया आ गई। उन्होंने बहू को ढेर सारे गहने और सोने के सिक्के देकर कहा कि तुम अपने घर जाओ और अपनी पूजा करो, मैं तुम्हारे खेत की देखभाल कर दूंगा। तब बहू बहुत खुश हुई और खुशी से अपने घर पहुंची। तब बहू के पास इतना सारा धन देखकर सास आश्चर्यचकित रह गई। बहू ने सारी बात अपनी सास को बताई। तब सास ने अच्छे से कहा, अच्छा तू जाकर पूजा कर ले और अगले साल मैं खेतों पर चलूँगी और खेतों की रखवाली करूँगी। अगले साल जब तीज आई तो सास तैयार होकर खेतों पर पहुँच गई और खूब तेज तेज रोने लगी। ठीक उसी समय भगवान शिव और माँ पार्वती उधर से गुजर रहे थे। तब उन्होंने उस सास के पास जाकर पूछा, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? इस पर सास ने बताया कि मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है और आज भी मुझे खेतों की रखवाली करने भेज दिया है, जबकि आज मेरा व्रत है। भगवान शिव तो अंतर्यामी है, वे सब समझ गए और उन्होंने कहा, तुम घर जाओ। तो बुढ़िया बोली, आपने मुझे कुछ दिया तो नहीं? तब भगवान शिव बोले, घर जाओ, तुम्हें मिल जाएगा। जब वह घर पहुंची तो उसके पूरे शरीर पर छाले पड़ गए थे। सास बहू को गालियां देने लगी। तब बहू ने पूछा तो सास सारी कहानी अपनी बहू को बताई। तब बहू बोली, भगवान हमेशा सरल और सच्चे और भोले भाले लोगों की सहायता करते हैं, लालची लोगों की नहीं। तो हे भगवान शिव और हे माता पार्वती, जैसे अपने बहू की रक्षा की वैसे ही अपने सही भक्तों की रक्षा करना और अपने सही भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।